नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। संत संभाव से आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक, पावन और दिव्य चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हर उस सत्य का उद्घाटन किया जाता है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपके घर में उजाला भर देता है। आज का यह पवित्र प्रवचन केवल एक व्रत का ज्ञान नहीं, बल्कि आपके जीवन में सफलता, समृद्धि, शांति और सौभाग्य को आकर्षित करने वाला वह दिव्य सूत्र है जिसे सुनकर आपका हर कष्ट दूर होने लगेगा और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आज हम बात करेंगे पौष कृष्ण पक्ष की वह अद्भुत, चमत्कारी और पापों का नाश करने वाली सफला एकादशी की, जो 2025 में अत्यंत शुभ समय में पड़ रही है और जिसे विधिपूर्वक करने मात्र से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। सफला शब्द ही अपने अर्थ में अद्भुत है, क्योंकि सफला एकादशी वह तिथि है जो हर असफल को सफल बनाती है, हर दुखी को सुखी कर देती है, हर दरिद्र को धनवान बना देती है, हर निराश मनुष्य को आशा का प्रकाश दे देती है और हर मन को भगवान विष्णु की कृपा से भर देती है। इस वर्ष 2025 में एकादशी तिथि 14 दिसंबर की रात लगभग 8:30 बजे आरंभ होकर 15 दिसंबर को पूर्ण प्रभाव में रहेगी। अतः उदयातिथि के अनुसार यह व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा और द्वादशी तिथि के पारण का शुभ समय 16 दिसंबर की सुबह 7 बजकर कुछ मिनट से लेकर 9 बजकर कुछ मिनटों तक रहेगा। यह वह समय है जब नियम पूर्वक पारण करने से व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है और मनुष्य को विष्णु भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भक्तों, सफला एकादशी का महत्व केवल व्रत रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है। यह मन की शुद्धि का माध्यम है। यह आत्मा को चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाने का अवसर है। शास्त्रों ने इस व्रत का इतना अधिक महत्व इसलिए बताया है क्योंकि इस तिथि पर स्वयं भगवान विष्णु का प्रभाव पृथ्वी पर अत्यंत प्रबल रहता है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को रखने से 5000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। यह वह तिथि है जब मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, यदि सच्चे मन से भगवान की शरण में आकर इस व्रत का पालन करे तो उसे जीवन में वह सफलता प्राप्त होती है जिसका उसने कभी स्वप्न भी नहीं देखा होता। सफला एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है जो अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, जिनका व्यापार रुका हुआ है, जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनके घर में कलह रहती है, जिन पर आर्थिक संकट बना रहता है, क्योंकि इस एकादशी के प्रभाव से सारे ग्रह दोष, वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त होने लगती है और जीवन नया मोड़ लेता है। व्रत की शुरुआत करने से पहले अपने मन, घर और वातावरण को पवित्र कर लेना चाहिए। एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की स्थापना करें। यदि संभव हो तो घी का दीपक, कपूर और चंदन तैयार रखें। व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी के पत्ते के साथ मंत्र जप करें। इस व्रत में अनाज, दाल, नमक, मांस, शराब, तामसिक भोजन इत्यादि पूरी तरह निषिद्ध है। फलाहार करना हो तो केवल सात्विक फल, दूध, दही या हल्का भोजन लें, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है निर्जल व्रत या केवल जल ग्रहण वाला व्रत। दिन भर भगवान विष्णु की भक्ति करें, उनके नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कम से कम 108 बार अवश्य करें, क्योंकि यह मंत्र मनुष्य के भाग्य को प्रज्वलित करता है। शाम के समय दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की आरती करें, तुलसी में घी का दीप लगाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और रात में कम से कम 15 मिनट ध्यान करें ताकि मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए और आपके विचार शुद्ध हो जाएं। सफला एकादशी की रात जागरण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर संभव हो तो आधी रात को पुनः भगवान की आरती करें, शंख बजाएं, कपूर जलाएं और घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखें। इससे घर के अंदर सफलता की ऊर्जा प्रवेश करती है और दुर्भाग्य के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगले दिन द्वादशी की सुबह निर्धारित मुहूर्त में पारण करें। पारण हमेशा किसी मीठे पदार्थ या तुलसी जल से करना चाहिए। अगर आप केले, गुड़, शक्कर या दूध से पारण करें तो और अधिक शुभ फल प्राप्त होता है।
पारण के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान धर्म करें। विशेषकर पीले वस्त्र, गुड़, चावल या घी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, सफला एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि सफलता का आध्यात्मिक विज्ञान है। यह वह तिथि है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत करती है, भाग्य को प्रज्वलित करती है, जीवन में अवसरों के नए द्वार खोलती है और हर दुख दर्द को समाप्त कर देती है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन जो भी मनोकामना भगवान के सामने रखी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। यदि आप अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं, व्यापार में तेजी, नौकरी में तरक्की, परिवार में शांति, घर में समृद्धि, तो इस व्रत को अवश्य करें। अब भक्तों, जैसे हमेशा इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं बल्कि घर घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना भी है, इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल आपसे विनम्र निवेदन करता है कि यदि आप अपने घर में शांति चाहते हैं, धन वृद्धि चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो केवल व्रत ही नहीं बल्कि थोड़ी सी वास्तु संतुलन की आवश्यकता भी होती है। व्रत से आत्मा शुद्ध होती है और वास्तु से वातावरण, दोनों मिलकर ही जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए जैसे हम सफला एकादशी व्रत रखते हैं, वैसे ही अपने घर में तुलसी को सही दिशा में स्थापित करें, मुख्य द्वार को साफ रखें, रसोई में शुद्धता बनाए रखें, ईशान कोण में भगवान का मंदिर रखें और घर में हर दिन शंख बजाए। इससे वास्तु दोष समाप्त होते हैं और सफलता की ऊर्जा आकर्षित होती है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य सदैव यही है कि आपके जीवन की हर विफलता सफल बन जाए, हर कष्ट शांत हो जाए और हर घर में खुशियां लौट आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर, दुकान या व्यापार स्थल के वास्तु के अनुसार विशेष सुझाव दूं, तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूं। इस प्रकार 2025 की सफला एकादशी 15 दिसंबर को है और इस तिथि पर किया गया हर शुभ कार्य सिद्ध हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस पवित्र व्रत को श्रद्धा, भक्ति, शुद्धता और नियम पूर्वक करें। आपके जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अनंत कृपा बरसेगी। आपका जीवन सफल होगा, आपका घर सुखी होगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी और हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे प्रिय भक्तों, सफला एकादशी व्रत के इस दिव्य प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहूंगा कि यह व्रत केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जागृत करता है जो हमें जीवन में सफलता दिलाती है। मनुष्य जब तक अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह कितने ही प्रयास कर ले, पूर्ण सफलता उसे प्राप्त नहीं होती। सफला एकादशी पर किया गया व्रत हमारे मन की चंचलता को शांत करता है, हमें स्थिरता, धैर्य और तेज प्रदान करता है। यह वही तिथि है जब हमारे ऊपर प्रकृति की तीनों शक्तियां, सात्विक, राजसिक और तामसिक, अपने संतुलन में आती हैं और मनुष्य की किस्मत का द्वार खुलता है। जब मनुष्य इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, तब भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं, उसके घर से दरिद्रता, रोग, भय और अशांति समाप्त कर देते हैं और जीवन में आनंद, समृद्धि, शांति और सफलता प्रवेश करती है। ऐसा कहा गया है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वप्न में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और जो भी व्यक्ति इस व्रत के दिन रात्रि जागरण करता है, उसके घर में देवताओं का निवास होता है और उसका वर्ष भर का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। भक्तों, इस दिन पूजा करते समय एक नियम विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता, इसलिए जो भी नैवेद्य आप चढ़ाएं, चाहे वह फल हो, मिठाई हो, दूध हो या खीर, उसे तुलसी के पत्ते के साथ ही अर्पित करें। तुलसी वह दिव्य शक्ति है जिसके बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी के पत्ते में ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो सिर्फ भोग को दिव्य नहीं बनाती, बल्कि भक्त और भगवान के बीच का आध्यात्मिक मार्ग साफ कर देती है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि पीला रंग ब्रह्म ऊर्जा को आकर्षित करता है और धन, समृद्धि और सौभाग्य का रंग है। पीला वस्त्र पहनकर आप अपने आभामंडल को शक्तिशाली बनाते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते हैं। भक्तों, सफला एकादशी की कथा सुनना और सुनाना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कथा सुनने से हमारे भीतर श्रद्धा जागृत होती है
और मन को वह प्रोत्साहन मिलता है जो हमें व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने की प्रेरणा देता है। पुराने समय में एक राजा था, महिष्मत, जो अत्यंत पापी, अत्याचारी और अन्यायप्रिय था। वह न धर्म जानता था न दया। उसका मन क्रोध, कलह और अहंकार से भरा रहता था और उसकी प्रजा भी उसके व्यवहार से दुखी थी। लेकिन एक दिन जब उसके जीवन में अत्यधिक कष्ट आया, राज्य से वह निकाल दिया गया, धन समाप्त हो गया, परिवार से दूर हो गया, तब वह जंगलों में भटकता रहा। एक दिन अचानक वह एक आश्रम पहुंचा जहां आर्षि मुनि सफला एकादशी का व्रत कर रहे थे। वह भूखा प्यासा था, लेकिन उस दिव्य वातावरण ने उसके मन को शांत कर दिया। वह वहीं ठहर गया और उस रात जब आर्षि मुनि भगवान विष्णु का कीर्तन कर रहे थे, राजा भी एक कोने में बैठ गया और भक्ति में डूब गया। उस पवित्र रात की शक्ति से उसके जीवन के पाप जल गए, उसका मन शुद्ध हो गया और समय के साथ वह पुनः अपने राज्य का राजा बना और न्यायप्रिय, शांत और सफल राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत सबसे पापी मनुष्य को भी पुनर्जन्म जैसा जीवन दे सकता है। मेरे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही दुखी क्यों ना हो, कितना ही टूट चुका हो, उसकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों न चल रही हो, सफला एकादशी उसका जीवन बदल सकती है। इसीलिए इस तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन को सफल बनाती है। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ गुप्त और अत्यंत प्रभावी उपायों की। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन स्थायी रूप से टिके, आपके व्यापार में तेजी आए, आपके जीवन में भाग्य का सितारा चमके, तो इस दिन भगवान विष्णु को पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ और पीला पुष्प अर्पित करें। यह उपाय धन दोष को समाप्त करता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास बनाता है। यदि घर में किसी की नजर लगी हो, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती हो, घर में बिना वजह कलह हो रही हो, तो इस दिन तुलसी के पास कच्चे घी का दीपक जलाएं और दीपक की लौ को ध्यान से देखें। यह लौ नकारात्मकता को खींचकर घर से बाहर कर देती है और शांति एवं सौभाग्य की ऊर्जा को बढ़ाती है। यदि आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, जीवन में रोगों से मुक्ति चाहते हैं, तो रात के समय भगवान विष्णु के सामने गाय का घी जलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। इस मंत्र की ऊर्जा शरीर के भीतर सूक्ष्म शक्ति को जागृत करती है और जीवन में दीर्घायु देती है। यदि व्यापार में रुकावटें आ रही हों या नौकरी में तरक्की न मिल रही हो, तो इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और भोग में 11 तुलसी के पत्ते डालें। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, जब हम व्रत करते हैं तो केवल उपवास ही नहीं, बल्कि मन को सात्विक रखना भी अत्यंत आवश्यक है। सफला एकादशी का व्रत मन की अशुद्धियों को दूर करता है, क्रोध, लोभ, घमंड, ईर्ष्या और आलस्य को नष्ट करता है। इस दिन किसी से कठोर वचन न बोलें, घर में कलह न करें, मन को शांत रखें, शांति से जप करें, वृद्धों की सेवा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। सफला एकादशी के प्रभाव से जीवन में जो भी असफलता, बाधा, रुकावट या दुर्भाग्य है, वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह तिथि स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का वह द्वार है जो जीवन में खुशियों की वर्षा कर देता है। वास्तु ज्ञान चैनल सदैव यही प्रयास करता है कि आपको केवल व्रत का ज्ञान ही न मिले, बल्कि व्रत के साथ साथ घर में वास्तु संतुलन कैसे लाया जाए, यह भी बताया जाए। क्योंकि जब तक घर का वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक व्रत का फल भी पूर्ण नहीं मिलेगा। इसलिए सफला एकादशी के दिन घर के पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे धन प्रवाह खुलता है, बाधाएं हटती हैं और लक्ष्मी ऊर्जा सक्रिय होती है। इसी प्रकार घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को साफ रखें, वहां भगवान की प्रतिमा रखें और इस दिन वहां केवल शुद्ध जल का कलश रखें। इस कलश में कपूर और तुलसी डालें। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है जो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत समाप्त करता है। मेरे भक्तों, सफला एकादशी व्रत को जितनी श्रद्धा से करेंगे, उतना ही जीवन में चमत्कार अनुभव करेंगे। भगवान विष्णु का प्रेम केवल उन तक सीमित नहीं जो रोज मंदिर जाते हैं, बल्कि उन तक भी पहुंचता है जिनके मन में एक बार भी सच्ची भक्ति जागृत हो जाए। जारी रखते हैं बंधुओं सफला एकादशी के
इस दिव्य रहस्य को कहते हैं। यह एकादशी इंसान की किस्मत को फिर से लिखने की ताकत रखती है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्षों से थक चुका हो, जिसे लगता हो कि भाग्य सो चुका है, तो उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि सफला एकादशी व्रत दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण इस एक दिन में अपने भक्तों का वह सब अधूरा काम पूर्ण कर देते हैं जो साल भर के प्रयासों से भी नहीं हो पाया होता। इसीलिए इसे मनोकामना पूर्ति की एकादशी कहा गया है। अब बात करते हैं कि सफला एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य करने से पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन प्रातःकाल उठकर घर के पूर्व या उत्तर दिशा में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दीप जितना उजला होगा, घर में लक्ष्मी उतनी जल्दी निवास करती है। वास्तु ज्ञान के अनुसार पूर्व दिशा में जलाया गया दीप नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। यह दीपक आपकी अटकी हुई आर्थिक प्रगति को गति देता है। इसलिए इस दिन सुबह और शाम दोनों समय दिया अवश्य जलाएं। सुबह के समय घी का दीपक और शाम के समय तिल के तेल का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है। प्राचीन संतों ने कहा है कि इस दिन घर में झाड़ू खड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू खड़ी रखने से दरिद्रता बढ़ती है और सफला एकादशी के दिन ऐसी छोटी सी गलती भी लक्ष्मी के आगमन को रोक देती है। इसी प्रकार रसोई घर को गंदा छोड़ना इस दिन महापाप तुल्य है। लक्ष्मी जी स्वच्छता की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए इस दिन घर और मन दोनों को पवित्र रखें। अब आते हैं पूजा विधि के अगले गुप्त रहस्य पर। सफला एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष को एक बार अवश्य प्रणाम करना चाहिए। रविवार, अमावस्या और एकादशी ये 3 दिन पीपल के लिए विशेष माने गए हैं। पर एकादशी पर पीपल की परिक्रमा करने से पितृदोष समाप्त होता है और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपके जीवन में बार बार अचानक बाधाएं आ जाती हों, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों या धन आते ही किसी न किसी कारण चला जाता हो, तो पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। इसी के साथ तुलसी माता का पूजन भी अत्यंत फलदायक है। सफला एकादशी पर तुलसी को जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। अब बात आती है सफला एकादशी पारण। समय की पारण समय वह क्षण होता है जब भगवान स्वयं व्रतधारी को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए इसे शुभ मुहूर्त का हृदय माना गया है। पारण अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। सूर्योदय के बाद जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, तब फलाहार या हल्का भोजन कर व्रत का समापन किया जाता है। ध्यान रहे, पारण विलंब से करने पर व्रत का फल आधा हो जाता है, इसलिए सूर्योदय के तुरंत बाद पारण करना अत्यंत आवश्यक है। अब आते हैं 2025 की तिथि पर। सफला एकादशी 2025 में 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह तिथि अत्यंत दिव्य है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होगी। इस दिन किया गया साधारण सा उपाय भी अत्यधिक फल देगा। इसीलिए वास्तु ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों से मेरी विनती है कि इस दिन व्रत अवश्य रखें, और यदि व्रत न कर सकें तो कम से कम भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें। कहते हैं कि एकादशी का जाप व्यक्ति के जीवन से कष्टों का अंत करता है, धन की कमी दूर करता है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराता है। यही कारण है कि यह एकादशी कर्म परिवर्तन, भाग्य जागरण और बाधा निवारण की एक विशिष्ट तिथि मानी गई है। इस दिन भोजन में सात्विकता रखें, क्रोध न करें, कटु वचन न कहें और किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाए, क्योंकि एकादशी का संकल्प केवल भोजन छोड़ने का नहीं, बल्कि मन को पवित्र बनाने का होता है। और जब मन पवित्र होता है, तभी दिव्यता का प्रवेश होता है। ऐसी ही और दुर्लभ जानकारियों के लिए हमारे अपने चैनल वास्तु ज्ञान को अवश्य फॉलो करें, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं वे गुप्त रहस्य जिनके बारे में ग्रंथों में तो लिखा है, पर आज की पीढ़ी को कोई बताता नहीं है। इसलिए जुड़े रहें, हमारा साथ और ज्ञान की इस पवित्र धारा को आगे बढ़ाएं चाहते हैं।